हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। आज क्लास 11 कॉमर्स के लिए जो हमारा चैप्टर है वो है डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन का जो आज का टॉपिक है हमारा वो है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इस मेथड को हम तीन तरह से जानते हैं, तीन नाम से जानते हैं: डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड एंड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। चलिए तो करते हैं स्टार्ट। और डेप्रिसिएशन का इससे पहले हमने कई सारी वीडियोस में स्ट्रेट लाइन मेथड के क्वेश्चन भी करा दिए हैं। तो अगर आप अभी अभी जुड़े हैं हमारे चैनल से तो प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कर दें अकाउंटेंसी विद परवेज सर, जिसमें कि आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे डेप्रिसिएशन के पार्ट बाय पार्ट और सभी टॉपिक के, और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दें। चलिए तो क्लास 11 कॉमर्स जो डेप्रिसिएशन का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है उसके दो मेथड हम पढ़ रहे हैं। एक मेथड हमने पढ़ लिया है स्ट्रेट लाइन मेथड, इसके वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है हमारे चैनल क्लास 11 कॉमर्स की प्लेलिस्ट में। आप देखेंगे तो डेप्रिसिएशन पार्ट 1 से आपको सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में जो डेप्रिसिएशन लगता है वो हर साल कम होता हुआ जाता है। जैसे फर्स्ट ईयर कॉस्ट पे लगेगा, फिर इसके बाद जो बैलेंस आता है उस बैलेंस का परसेंट लगने लगेगा। मतलब हर साल एक जैसा डेप नहीं लगता। और स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, हर साल एक जैसा डेप लगता है, हर साल एक जैसा डेप लगता है। जैसे फर्स्ट ईयर में 1000 लगा तो सेकंड ईयर में 1000 लगेगा, ऐसे लगता चला जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नेहा कंपनी वाला। फॉर 11 कॉमर्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ ना तो बहुत शानदार क्वेश्चन है। लगभग 3 इयर्स का अकाउंट बनाने को आता है एग्जाम में, और ये आइडियल क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो आप इसको जुड़े रहिए शुरू से, इस पूरे क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। और एक बात और आपको बता दूं मैं, जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ना चालू करें तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको उस चैप्टर के पार्ट 1 से स्टार्ट करना है। जब भी आप कोई चैप्टर का बीच में कोई वीडियो देखते हैं तो हो सकता है आपको समझ में ना आए, तो आप उसको पार्ट 1 से स्टार्ट कीजिए करिए, ताकि आपको क्या मिल जाएगा, बेसिक मिल जाएगा। और उसके बाद में आपको बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे तो एडवांस क्वेश्चन पे आप आ जाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट आप एडवांस क्वेश्चन देखेंगे तो हो सकता है आपको समझ में ना आए या कम समझ में आए। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूं अपने सभी स्टूडेंट्स को कि पहले आप बेसिक क्लास जाएं और बेसिक क्लास से फिर आप इनका क्लास पे आएंगे। ठीक है, चलिए तो पहले हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। नेहा कंपनी परचेज्ड एन ओल्ड मशीन ऑन 1 जनवरी 2023 फॉर ₹45,000 एंड इमीडिएटली स्पेंड ₹5,000 फॉर इट्स इंस्टॉलेशन। मींस नेहा कंपनी ने एक मशीन परचेज की है 45,000 की। और कब परचेज की है, 1 जनवरी 2023 को। एंड 5,000 तुरंत उस पर स्पेंड कर दिए गाय पे इंस्टॉलेशन पे। तो मशीन को सॉरी, यहाँ पर मशीन परचेज की है, फॉर्मेट में गलती से फर्नीचर, चलिए हम उसे करेक्शन कर लेंगे। तो यहाँ पे फर्नीचर लिखा हो गया, उसकी जगह मशीन लिख देंगे। तो एक मशीन परचेज की है 1 जनवरी को 45,000 की, और 5,000 का उस पे इंस्टॉलेशन पे चार्ज हो गया। ठीक है, तो मशीन की कॉस्ट कितनी हो गई टोटल, 50,000। आगे, नेहा कंपनी सोल्ड दिस मशीन ऑन 1 जुलाई 2025 फॉर ₹15,000। नेहा कंपनी ने क्या किया, इस मशीन को सेल कर दिया 15,000 में। तो 15,000 में सेल किया, दैट मींस जो मशीन हमने 2023 में परचेज की थी वो 25 में जाके सेल हो रही है। तो इस बीच में हम उस पर क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन। क्या बोल रहा है, प्रिपेयर मशीन अकाउंट फॉर 3 ईयर चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम बाय डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से हमें डेप लगाना है 10%, और कितने साल का है, 3 इयर्स का है। ठीक है, चलिए तो अच्छा क्वेश्चन है, करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर ये फर्नीचर अकाउंट गलत आ गया है तो इसको हटा देता हूं। इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे, मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। ठीक है ना, तो मशीनरी अकाउंट बनाना है हमें, फर्नीचर अकाउंट नहीं बनाना है, गलती से आ गया होगा। चलिए कोई बात नहीं, तो करते हैं स्टार्ट। फॉर्मेट यही है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है ना, ये फॉर्मेट है। जब भी कोई एसेट्स हम खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो लिखेंगे टू कैश, और जब भी हम उस पर डेप लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, बाय डेप। तो फिर उसका बैलेंस निकालेंगे बाय साइड, फिर दोबारा से नेक्स्ट में फिर डेप बैलेंस लिखेंगे, फिर उस पर डेप लगाएंगे। ठीक है, तो कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ 2023, यहां लिखेंगे 2023 जनवरी 1। तो 1 जनवरी को हमने एक मशीन परचेज की, यहां लिखेंगे टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो मशीन की कॉस्ट कितनी है, 45,000 प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस कितने हैं, 5,000। इन दोनों को हमने ऐड किया तो कितना हो गया टोटल, 50,000। ठीक है ना, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई मशीन की, 50,000। अब हमें क्या करना है, इस साल कुछ नहीं हुआ, नेक्स्ट ईयर भी कुछ नहीं हुआ, 2025 में जाके ये मशीन सेल होगी। तो इस साल भी हम, इस ईयर भी उस पर डेप लगाएंगे, नेक्स्ट ईयर भी उस पर डेप लगाएंगे। ठीक है, डेप कब लगेगा, दिसंबर 31 दिसंबर को। यहां लिखेंगे बाय
डेप्रीसिएशन अकाउंट। ठीक है, तो 50,000 का हमें कितना परसेंट डेप लगाना है, 10% से डेप लगाना है। मेथड कौन सा रहेगा, डिमिनिशिंग। तो 50,000 का 10% कितना होगा, क्योंकि इसे 1 जनवरी को परचेस किया है तो इसको पूरे होल ईयर का डेप लगेगा, पूरे साल भर का। तो 50,000 का 10% कितना, एक जीरो हटा दो पीछे से, 5,000। तो 5,000 डेप लग जाएगा। ठीक है, बैलेंस निकाल देते हैं बाय बैलेंस सीडी। तो 50,000 में से 5,000 माइनस हो गया तो कितना आ गया, 45,000। ये फर्स्ट ईयर हमारा कंप्लीट हुआ, इसको हम बंद कर देते हैं यहाँ पर। 50,000 एंड 50,000, ये फर्स्ट ईयर हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने 5,000 से डेप लगा दिया। ठीक है, अब हम आएंगे 2023 के बाद 2024 में, नेक्स्ट ईयर आ रहा है 2024। बैलेंस नोट करेंगे हम 1 जनवरी को। तो 1 जनवरी को बैलेंस नोट करेंगे तो क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी। ये बैलेंस हम नोट करके लाएंगे 31 दिसंबर से, नेक्स्ट ईयर फॉरवर्ड होगा तो होगा 1 जनवरी को। तो कितना बैलेंस आएगा, 45,000। ये 45,000 बैलेंस आ गया। अब हम इस पे फिर से डेप लगाएंगे दिसंबर 31 में। तो यहाँ पर 31 दिसंबर को डेप लगेगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना डेप लगेगा, 40। अब देखो डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड में क्या होता है कि जो बैलेंस निकलता है इस पर डेप लगेगा, और स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है कि जो फर्स्ट ईयर हमने डेप लगाया 5,000, वो हर साल एक जैसा डेप लगता जाएगा, सेम डेप लगेगा एवरी ईयर। लेकिन डिमिनिशिंग वाले मेथड में क्या होता है कि बैलेंस पे डेप लगता है। तो बैलेंस कितना है, 45,000, इसका 10% डेप लगाएंगे हम। तो 45,000 एक जीरो हटा दो पीछे से, कितना हो जाएगा, 4,500। 4,500 आ गया, बैलेंस निकाल दो आप। तो बाय बैलेंस सीडी 45,000 में से 4,500 माइनस करेंगे, कितना जाएगा, 40,500। ठीक है, टोटल लगा दीजिए, यहाँ का 45,000 एंड यहाँ का 45,000। ये 2 साल कंप्लीट हो गए हमारे, 2023 एंड 2024। ये 2 साल तक हमने इस पर डेप लगाया। अब हम आएंगे 2025 जनवरी 1, यहां लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। तो बैलेंस कितना है, 40,500। 40,500 बैलेंस आ गया। अब क्या करना है, अब देखते हैं हम ये क्या लिखा है। नेहा कंपनी जिसकी बुक हम बना रहे हैं, नेहा कंपनी सोल्ड दिस मशीन ऑन 1 जुलाई 2025 रुपीज 15,000। मींस जिसकी बुक हम बना रहे हैं नेहा कंपनी की, उसने क्या किया, इस मशीन को 1 जुलाई 2025 को 15,000 रुपए में सेल कर दिए, 15,000 में सेल कर दिए। अब 15,000 में सेल कर दिया तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर सेलिंग प्राइस लिखेंगे जुलाई 1 को। तो जब भी कोई मशीन सेल की जाती है तो उसे लिखा जाता है बाय कैश अकाउंट। बाय कैश अकाउंट कितने में सेल हो गई वो मशीन, 15,000 में। ठीक है, हमने उसे 15,000 में सेल कर दिए। अब हमारे पास मशीन का बैलेंस है 1 जनवरी को, और वो मशीन सेल हुई है 1 जुलाई को। तो 1 जनवरी से 1 जुलाई कितने मंथ हुए, 6 मंथ। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 मंथ हो गए। तो हमको क्या करना है, इस 40,500 पर 6 मंथ का डेप लगाना है। ठीक है ना, क्योंकि 6 मंथ बाद 1 जुलाई को मशीन सेल हो गई। तो जब मशीन सेल हो गई तो उस पर आगे का डेप तो लगेगा नहीं। डेप लगता है जितने टाइम हम उस चीज को यूज करेंगे उतने टाइम पे उस पर डेप लगेगा। तो 40,500 का अगर हम 10% देखें तो 4,050 हो रहा है। हाफ करना है हमें 2025, लेकिन मैं आपको करके दिखा देता हूँ इधर रफ में। आप रफ में कर लेना, मैं इधर कर देता हूँ। देखिए 40,500 ये बैलेंस है हमारा, उसका 10%, 10/100% ऐसे निकालते हैं, इनटू 6 मंथ का। तो 6/12, 0 से 0 एंड 0 से 0, 6 1 6 एंड 6 2 12। अब 2 से कट करें, 2 1 2, 2 2 4, 0, 2 2 4, 1 2 5 10। कितना आ गया, 2025। तो जुलाई 1 में हम उस पर डेप लगा देंगे बाय डेप 2025, 2025 रुपए उस पर डेप लग गया। वैसे भी आप करना चाहो तो जैसे 40,500 है, उसका 10% 4,050 हुआ, 4,050। हाफ कर दो, 4,000 के हाफ 2,050 क्या दे 25, 2025 या ऐसे निकाल देना। इसको आप नोट कर लेना। ठीक है, चलिए इसको मैं क्लीन कर देता हूँ।
आपको ये सब कैलकुलेशन रफ में करना है, मेरे पास जगह नहीं होती इसलिए मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमें देखना है इस मशीन पर सेल करने से प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अब देखिए मशीन का बैलेंस कितना है 40,500, उसको सेल किया है कितने में 15,000 में, और उस पर डेप कितना लग गया 2025। तो हमें क्या करेंगे, इसमें से इन दोनों को माइनस करेंगे, कितने में से 40,500 में से हमें इन दोनों को माइनस करना है, सेलिंग प्राइस और डेप को। तो 15 और 2 17,000, तो यहाँ 17,025 हम इन दोनों को, या तो आप पहले वैसे ये करा करें कि पहले आप जो डेप लगाया उस डेप को माइनस करें, डेप को माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है उसमें से सेलिंग प्राइस को माइनस करें, ठीक है। मैंने यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर दिया, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं दोनों को ऐड करके। चलिए तो इसमें से ये गया 5 3 7 1 4 3 एंड 2, कितना आ गया 23,475। ये लॉस हो गया इस मशीन पे। यहां लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस कितना आ गया 23,475। कितना आ गया 23,475 लॉस हो गया हमें किस मशीन पर, जो मशीन हमने 1 जनवरी 2023 को परचेज की थी उसको हमने 2025 में सेल कर दिया। तो 40,500 का जो बैलेंस बचा था हमारे पास, उसमें हमने 6 महीने का डेप लगाया और 15,000 में उसे हमने सेल कर दिया। तो जब हमने इसे सेल किया तो हमें लॉस कितना हो गया 23,475 का। इसको मैं हटा देता हूं। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। टोटल लगा देते हैं। चलिए तो इसका जो टोटल आएगा यहाँ का आएगा 40,500 एंड 40,500, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया क्योंकि मशीन अब बची नहीं है, इसलिए बैलेंस भी फॉरवर्ड नहीं करेंगे हम। हमने 3 साल का ये मशीन अकाउंट बनाया है। अच्छा क्वेश्चन था, सेलिंग प्राइस वाला था। जब मशीन सेल होती है तो क्या होता है, देखिए आप ये याद रखना कि जब भी कोई मशीन को सेल करने में अगर लॉस होता है तो वो लॉस कहां पर आएगा, बाय साइड में आएगा। और बाय चांस अगर प्रॉफिट हो जाता है तो वो कहां आएगा, टू साइड में आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट। डेप्रिसिएशन के कई सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं हमारे चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर में। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कर दें अकाउंटेंसी विद परवेज सर, और सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दें। वहां क्लास 11 कॉमर्स की प्लेलिस्ट जो है उसमें आपको ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, डेप्रिसिएशन के पार्ट 1 से लेके जहां तक ये क्वेश्चन होते जा रहे हैं, और कई सारे टॉपिक भी उसमें अपलोड है। आप यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो जुड़े रहिए आप हमारे साथ और पढ़ते रहिए लगातार। आप नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से आपको मिलता हूँ कोई एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।